सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। सिद्ध बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तों, बहुत बहुत बधाई। आज आषाढ़ मास के गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी का अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से भी और सभी हिंदू धर्म के भक्तों की तरफ से भी, गुरुओं की तरफ से भी। एक दूसरे को हम बधाई देते हैं और हम सब इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। गुरु आज्ञा का पालन करते रहें। गुरु परंपरा का कायम रखने में हम जितनी भी हमसे कोशिशें रहें, उस चीज़ों को हम कायम करने में सफल रहें। तो भक्तों, आषाढ़ मास गुरु पूर्णिमा, आज मैं आपको आषाढ़ मास गुरु पूर्णिमा के विशेष महत्व के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला महत्व तो इसका भक्तों यही है कि आज के दिन गुरु वेद व्यास जी का जन्म होने के कारण इस त्यौहार का विशेष महत्व है। इस दिन गुरु वेद व्यास जी का जन्म होने के कारण बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है इस बात का। वो वेद व्यास जी जिन्होंने हमें 4 वेद, उन वेदों की व्याख्या करके दी। गणेश भगवान के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहले वेदों का निर्माण किया, महाभारत लिखी और अन्य कथाएं, पौराणिक कथाएं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, वो सब हमें उन्हीं के कारण आज मिली हैं। जो हमारा हिंदू धर्म चलता आया है, सनातन धर्म का आज हम पालन करते आए हैं। जो भी संस्कार हमारे जीवन में हिंदू धर्म के हैं, अपने कुल प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन सभी के पीछे गुरु वेद व्यास जी का अत्यधिक महत्व है। दूसरा, आषाढ़ मास गुरु पूर्णिमा का अन्य महत्व यह भी है कि यह मौसम परिवर्तन का संकेत है। अगले दिन से सावन मास शुरू हो जाता है और भगवान शंकर की पूजा अगले पूरे महीने श्रावण मास में शंकर भगवान की पूजा उपासना होती है। तो भक्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के दिन सभी भक्त अपने गुरु के आदर, मान, सम्मान, उनके लिए जो भी आप कर सकते हैं, उनका पूजन, उनके द्वारा दिया गया आपको गुरु मंत्र, जो भी गुरु मंत्र उन्होंने दिया, जो भी क्रियाएं आपको बताई, जो भी भोग प्रसाद उन्होंने अपने इष्ट की साधना के लिए आपको दिया, और साथ ही उन्होंने अपना वचन जो आपको दिया, जो संकल्प आपने उनसे गुरु दीक्षा लेते हुए किया, तो आपको आज के दिन अपने गुरु की मान्यताओं को जो उन्होंने आपको दी हैं, उनका पालन करते हुए सबसे पहले अपने गुरु का नमन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और हो सके तो उनसे मिलने के लिए, अगर वह जीवित हैं तो एक बार मिलने ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा हर महीने त्यौहार आता है, पर इस आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। तो भक्तों, अपने गुरु के लिए जो भी विशेष मंत्र, श्लोक, पाठ, उनका आह्वान आप जिस तरीके से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर का आधार, ईश्वर का रूप, ईश्वर का मार्गदर्शन कराने वाले गुरु को हम सादर प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और अपनी तरफ से जो भी हम प्रसाद, भोग, वस्त्र आदि हम समर्पित उन्हें कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। हमें अपने गुरु का आदर, मान, सम्मान भाव रखना चाहिए और जो भी उन्होंने हमें नियम बताया, जो भी हमें कायदा बताया, जो भी हमें आगे ज़िंदगी में जीने का सूत्र बताया और प्रकृति की सुरक्षा के लिए जो भी हमें नियम बताया, हमें उन नियमों पे चलना चाहिए। पंच तत्वों को ध्यान में रखते हुए हमें कभी भी इनका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो कम से कम मात्रा में हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ना ही हमें कभी अत्यधिक जल का नुकसान करना चाहिए, ना ही कभी वातावरण को दूषित करना चाहिए, ना ही पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि को कभी नुकसान पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में
हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। अत्यधिक स्वभाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है। हमारे मन में यह बात होनी चाहिए कि कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, चाहे वह पक्षी हो, पशु हो, पेड़ पौधे हों, कुछ भी हो, हमारी तरफ से किसी भी तरीके से सुरक्षा हो। हमें कभी भी जानबूझकर किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, यह हमारा सबसे पहला नियम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का ध्यान रखकर, विष्णु भगवान का ध्यान रखकर, जगत गुरु विष्णु भगवान, वो गुरु विष्णु भगवान जिनकी कृपा किसी पर हो जाए तो मूर्ख भी ज्ञानी कहलाने लग जाता है, एक चोर भी ज्ञानी बन जाता है, अपने उपदेशों की व्याख्या करने लगता है। भगवान की कल्पना करना बड़ा आसान है, लेकिन भगवान के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरु भी यही चाहते हैं कि उनके भक्तों का कल्याण हो, उनका मार्गदर्शन हो। परेशानियां आती हैं, जीवन में आती रहेंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि परेशानियां ना आई हों, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि परेशानियां नहीं आएंगी। यह सोचने की बात है नहीं, यह सत्य पर आधारित है। जिस तरीके से हमें शरीर मिला, बचपन मिला, जवानी मिली, तो बुढ़ापा भी मिलेगा। एक पौधा है, हम लगाते हैं, बड़े प्यार से लगाते हैं। जब हम उसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम उसकी देखभाल करते हैं, फिर हम लापरवाह हो जाते हैं, तो पता चलता है कि आज उसके पत्ते सूख गए, कोई फूल तोड़ के ले गया, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी खेलते हुए बच्चे की बॉल आके लग गई, पौधा लुढ़क गया। बड़ा दुख होता है हमें। हम क्या करते हैं, फिर 10-5 दिन उसकी सेवा करते हैं, फिर उस पर पत्ते आ जाते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, उसकी रखवाली के लिए उसके चारों तरफ जाल लगा देते हैं, ताकि अब इस पर आकर कोई पत्थर ना लगे और इसकी टहनी ना टूटे। तो हमें पालन पोषण की अपने नियमों पर ध्यान रखते हुए उसकी रक्षा करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। अब वो बड़ा हो जाता है तो हमें उसे सहारा देने के लिए रस्सी चाहिए होती है, कि भाई कहीं हवा चले तो लुढ़क ना जाए, फिर टूट ना जाए। तो इस तरीके से हम उसकी रक्षा करते करते जब एक दिन ऐसा आता है कि हम उसकी छाँव में बैठने लायक हो जाते हैं। हमने तो ये सोचा था कि शायद हम ही इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, लेकिन जब हम अपने काम पे चले जाते हैं, वापस आते हैं, तो देखते हैं वहाँ कोई ताश खेल रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई बेचारा सो रहा है, कोई आधा घंटा बैठ कर खाना खा के थोड़ी देर बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए आ गया। तो न जाने, सोचा हमने अपने लिए लगाने के लिए था कि यह छाँव करेगा, कभी हमारे काम आएगा, लेकिन हमारे ना होते हुए भी उसका फ़ायदा कितने लोग लेते हैं। जब कोई ठंडी हवा चलती है, तो जब झोंका आता है तो उसकी आवाज़ सनसनाती हुई जब हमारे कानों में जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही पेड़ अगर सूख जाए और उसके सारे पत्ते गिर जाएं, तो उसकी लापरवाही का कारण हम ही हैं, क्योंकि हम नुकसान ज़्यादा करते हैं और फ़ायदे की कम सोचते हैं। अपना फ़ायदा तो हमें दिखता है, लेकिन प्रकृति के फ़ायदे के बारे में हम बहुत ही कम सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। क्योंकि आजकल के जीवन में सिर्फ सिवाय किसानों के कोई भी इंसान शहर में रहने वाला बहुत ही कम ऐसा होगा अपने घर में बागवानी लगाता हो, लेकिन राह चलते उसने बागवानी लगाने की कभी नहीं सोची होगी। और वो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। वो सुबह 8 बजे ड्यूटी चला जाता है, तो शाम को 8 ही बजे आता है। तो सुबह 8 बजे से पहले लगाएगा तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, शाम को आके लगाएगा तो रात को पेड़ पौधों को वैसे ही हाथ नहीं लगाते हैं, तो वो कब लगाए। समय की परेशानी के कारण, समय ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि सेवा भाव ख़त्म ही हो गया है। हम किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, किसी पुरोहित के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, गुरु जी कुछ देख के बताओ, पतरा पांचांग देखो, इसमें से कोई अच्छी चीज़ निकल आए, हमारा भला हो जाए। ना कोई बरकत है, ना कोई कमाई है, सब बिखरा पड़ा है घर में, कलेश ही ख़त्म नहीं होते। तो हमारे पुरोहित जी कहेंगे कि जी पूर्णिमा मनाओ, पूर्णमासी मनाओ, अमावस मनाओ। अब वो लोग मनाएं कैसे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लोग धीरे धीरे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, सब टीवी में लगे हुए, पिक्चर देखते हैं सुबह शाम, गाना सुन लेते हैं, इन चीज़ों पर लगे हैं। भजन कीर्तन, सत्संग की भावना ख़त्म होती जा रही है, और धीरे धीरे नहीं भी ख़त्म हो रही है तो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, टीवी वाले हैं, ये ख़त्म कर देंगे। ये हर बाबा को फर्जी करार दे देते हैं। कोई भी आदमी, ये बुराइयाँ सबके अंदर है, यह पहले से चलता है। बड़े बड़े देवताओं पर भी आरोप लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी आदमी गलत हैं कुछ करते हैं, किया भी है, साबित भी हुआ है।
उन चीज़ों से हटकर हमें यह देखना चाहिए कि अच्छाई क्या है। हमें बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना। श्रीमद् भगवत गीता हो, रामायण हो, उसमें भी अच्छे चरित्र थे, बुरे चरित्र थे। खाली सारे आदमी दुशासन तो नहीं बन सकते और सारे आदमी कर्ण भी नहीं बन सकते। तो इसीलिए दया भाव ज़रूरी है, विश्वास भी ज़रूरी है, सत्य संकल्प उससे भी ज़रूरी है। तो हमें सत्य की राह देखनी है कि सत्य की राह कहाँ मिलती है हमें। हो सकता है एक राह चलने वाला चोर ही हमें सही शिक्षा दे जाए। तो भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में तरक्की के लिए गुरु का मार्गदर्शन जो उसने आपको दिया है, आप उस पर चलें। इसके अलावा जो भी आपसे बने, अपने गुरु के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए जो भी आप कर सकते हैं करें। जय बाबा की, जय बाबा की, जय गुरु।